महोबा में दलित छात्रा प्रकरण को लेकर संजय कपूर ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। बरेली उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक और एआईसीसी सदस्य संजय कपूर ने बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महोबा की एक दलित छात्रा का अपहरण कर उसे 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि अमानवीय व्यवहार भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि पीड़ित के घर नहीं पहुंचा। संजय कपूर ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पीड़िता का दुख साझा करने के लिए उनके घर थे तो उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वे पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद पीड़िता के प्रति संवेदनशील नहीं है और अजय राय के पीड़िता से मिलने से बौखलाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अजय राय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री और विधायक भी प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में सामने आए। भाजपा नेताओं द्वारा अजय राय की संपत्ति की जांच की मांग की को हास्यास्पद बताया। संजय कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में आगरा नगर निगम द्वारा निजी बिजली कंपनी टोरेंट का 430 करोड़ रुपए का बकाया माफ किया। इससे पहले भी हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए हैं। कांग्रेस लगातार काम लो चंदा दो की नीति का आरोप भाजपा पर लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में साहस है तो वो अपने मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों की भी जांच कराए, तब पता चल जाएगा कि पिछले 9 वर्षों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। संजय कपूर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिपाही हैं और सार्वजनिक जीवन में पूरी पारदर्शिता और शुचिता बरतते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी से जांच कराने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ में मंच पर बैठे हुए हमारे सभी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार साथियों, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, आप लोगों को इसलिए कष्ट देना पड़ा है। जो आज प्रदेश में हाल है, जिस तरीके से लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उससे जनता को अवगत कराने के लिए हमने आपको आज कष्ट दिया है। महोबा की घटना है, एक दलित बच्ची जो 16 दिन तक दबंगों के कब्जे में रही, उसके साथ रेप किया गया और तमाम प्रताड़नाएं दी गई। जब उसकी जांच के लिए या उसकी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी गए तो उनके साथ पूर्ण प्रयास किया गया कि वहां तक ना पहुंच पाए। तरह तरह का उनको बाधित किया गया, मगर वो गए, उनसे बात करी। उसका नतीजा ये है, आप देखें लोकतंत्र को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। उन्होंने जनता की आवाज को उठाया। विपक्ष का काम क्या है? जनता की आवाज को उठाना, और सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको जागृत करना, यही स्वतंत्र परंपरा रही है और लोकतंत्र में इसे कभी बुरा नहीं माना जाना चाहिए। हाल ये हुआ, उसके बाद आप देखें एक महोबा जाने का उनको जो परिणाम हुआ, ये हुआ कि उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई। क्या आपने कहीं सुना है लोकतंत्र में? कांग्रेस ने बहुत लंबे समय शासन किया है, कभी इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। आज हालात ये हैं कि पूरा प्रदेश और देश दुखी है। जिस तरीके से मनरेगा हो या सड़कें हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या बिजली हो, तमाम जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप कराइए, अजय राय जी की कराइए, बिल्कुल कराइए, जांच कराइए, संपत्तियों की जांच कराइए। मगर जो आपके साथ हैं, जो आपके माननीय विधायक लोग हैं, जो माननीय मंत्री जी लोग हैं, उन्होंने 9 साल में क्या किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना लूटा है, कितना जनता की गाली कमाई का दुरुपयोग किया है, उसकी भी जांच होना चाहिए। हमने हमेशा, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय सत्ता में रही है, कभी बदले की भावना से कोई अगर आदमी सही बात करे, उनके विरोध में अगर जाए तो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई उनके पक्ष की बात करे, उनकी चापलूसी करे तो देशभक्त हो जाता है। और ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उनके नेता कि साहब उन्होंने फला भ्रष्टाचार करा, महाराष्ट्र में करा और तमिलनाडु में करा, तो आंध्रा में करा, तमाम स्टेटों में, उत्तर प्रदेश में करा, दिल्ली में करा, पंजाब में करा। लोगों पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं।
मगर किन्हीं कारणोंवश एन केन प्रकरण अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये देश अब इसको ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से नीट की परीक्षाओं में घोटाला हुआ, लोग लाखों बच्चा जिनका भविष्य अंधकार में है, आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में खाद नहीं मिल रही, खाद का किसानी का टाइम है, डीजल डे बाई डे बढ़ रहे हैं, पैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई अगर पूछता है, कोई सवाल करता है, कोई जनता की बात को रखता है तो उसे तमाम तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, तमाम तरह से उलझाने का काम किया जाता है। तो ये स्वच्छ लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, ना चल पाएगा। अब जनता इनसे जवाब मांग रही है, इनसे पूछ रही है। इनके जो 9 साल के उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल है उसमें उन्होंने क्या किया, प्रदेश की जनता को क्या दिया, सिर्फ बंटवारे के अलावा। यहां तक कि उन्होंने तो नगर निगम आगरा में लगभग 430 करोड़ प्राइवेट कंपनी को, टोरेंट को भुगतान कर दिया। प्राइवेट कंपनी को कैसे करा कुछ नहीं पता। और आज जिस तरीके से प्रदेश में काम हो रहा है, मैं समझता हूं आने वाला वक्त जनता लोकतंत्र में इनसे जवाब जरूर मांगेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये अपनी जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो उसको बदलें। और जो जनता की मांग है, चाहे वो डीजल की हो, चाहे बिजली की हो, उस सुनने की शक्ति रखें। जनता का ने हमें विपक्ष का मैंडेट दिया है तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करेगी तो लोकतंत्र में जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम जो बात कर रहे हैं, राहुल जी जो बात करते हैं, राहुल जी ने जब जब जो बात कही है वो बात पूरी हुई है। उन्होंने जब जब कहा, चाहे कोरोना काल रहा हो, उन्होंने कहा बहुत बड़ा देश में आपदा आने वाली है। जब इन्होंने नोटबंदी करी उसको आगाह किया राहुल जी ने। आज जो डीजल पेट्रोल के उन्होंने रेट सिर्फ 2 चुनाव जीतने के लिए, बंगाल का चुनाव खासतौर से जीतने के लिए जो रेट रोके रहे और एकदम से जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने पहले ही बता दिया था कि ये तो अभी बानगी है, बहुत तेजी से बदलाव होगा, आने वाला टाइम बहुत सख्त आ रहा है। तो इससे ज्यादा सख्त अब क्या होगा। हर जगह तो लाइन में लगा दिया है, किसान लाइन में खाद के लिए, डीजल के लिए जनता लाइन में, गैस सिलेंडर के लिए महिलाएं, माताएं, बहनें लाइन में, पूरा देश लाइन में खड़ा कर दिया है। कब तक लाइन लगाओगे, कैसे लाइन लगाओगे और कैसे देश को सुरक्षित रखोगे। देश चाहता था, देश ने बड़ी उम्मीद से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और देश में भी बनाई थी, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज परिस्थितियां इतनी बद से बदतर हो जाएंगी। अगर किसी कारणवश सरकार नहीं चल रही है तो अपनी जनता से माफी मांगो और अपना त्यागपत्र दो। तो हमसे सरकार नहीं चल पा रही, हम जनता की सेवा का जो वायदा कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये अब इन्हें करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पड़ेगा तो अब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें जनता इन्हें जवाब देगी, ऐसा मैं यकीन दिलाता हूं। अंत में फिर मैं आपसे एक बात ये कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अजय राय जी की जांच के आदेश दिए संपत्ति की, उनकी तो खुली किताब है, मगर जो इनके लोग हैं, आपको भी जानकारी होगी, मैं रामपुर से ताल्लुक है, मुझे भी जानकारी है, जो 9 साल के में पहले उनका क्या हाल था, क्या परिस्थितियां थी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था और आज क्या है, ये जरूर जांच होना चाहिए। ये जांच का विषय है, ये जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज है कि अगर जांच हो तो उनके जो विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी होना चाहिए, ताकि देश को दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।